Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करते हैं और जो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ए टू जेड सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करते हैं। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का गिवन है कह रहा है कि ए वॉल वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 meter deep. The earth taken out of it and has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. यानी क्या है, जब आप एक कोई वेल को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो उसमें से जो मिट्टी निकलती है क्या किया जाता है, उसी के अराउंड डाल दिया गया है। तो उस जो आपका एम्बैंकमेंट बन रहा है उसका आपको हाइट फाइंड करना। भाई जो मिट्टी डालेंगे आप उसके चारों ओर का तो कुछ ना कुछ हाइट बन जाएगा, तो वो आपकी कितनी हाइट है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो वेल है, आपका इस वेल का डायमीटर जो गिवन है, अब वेल का हाइट भी गिवन है। अब यहां से जो आप जितनी मिट्टी निकालेंगे दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वेल, और उस वॉल्यूम को और नीचे जो आप इसमें यहाँ पे देखिए फिगर में जो हम लोगों का ड्रा है, यहाँ पे जो आपकी ये जो मिट्टी आप यहाँ पे डाल रहे हैं और इस मिट्टी के थ्रू से जो रिंग बन रही है उस रिंग का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे और आपका जो हाइट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ वेल यानी कि डी गिवन है कितना है, डी इज इक्वल टू आपका 3 मीटर है, तो यहाँ से रेडियस आपकी 1.5 का है या फिर आप 3/2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से इसका सेंटर ये ले लीजिए और ये आपकी कितनी है 3/2, यानी यहाँ से लेकर के ये डॉटेड पोर्शन दैट इज 3/2। तो यहाँ से यहाँ तक का जो 4 मीटर विड्थ का एक जो रिंग बन रहा है तो उसकी टोटल लेंथ टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 4 + 3/2 हो जाएगी या 4 + 1.5, यानी कि जो आपकी 5.5 हो जाएगा ये नीचे जो रिंग बन रहा है उसका रेडियस। और हाइट आपका ये वेल का गिवन है, यहाँ से इसकी हाइट हम लोग h ले लें अगर, तो ये आपका एम्बैंकमेंट जो बन रहा है उसका हाइट आपको फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ जो नीचे रिंग बन रहा है उसका, और दोनों को इक्वल कर देते हैं। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हम लोग वेल निकालते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है और यहाँ से हाइट आपका 14 मीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का है दैट विल बी पाई r स्क्वायर है, यहाँ पे पाई इंटू रेडियस आपका गिवन है, देखिए 3/2 है ना, इस वेल का की बात कह रहा है, तो 3/2 और इंटू 3/2 और इंटू हाइट आपका 14 गिवन है, यहाँ से कट कर दीजिए और ये 7 आ जाएगा, और पाई इंटू 3 3 जा 9 7 जा 63 और अपॉन में ओनली 2 बचता है, 2 तो कट गया, तो आपका ये 63 पाई/2 मीटर क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ वेल आपने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो रेडियस आपका जो वेल है उसकी रेडियस r1 है, तो यहाँ पे रिंग की जो रेडियाई होंगी, तो सबसे पहले कि हमने r1 ले लिया दैट इज 3/2 या कहें 1.5, और r2 इज इक्वल टू यानी कि जो आपका ये आउटर का जो रिंग है, आउटर का जो सिलेंडर का है वो आपका रिंग सर्कुलर है उसका कितना होगा, देखिए ये आपका 1.5 और जो विड्थ गिवन है दैट इज 4, तो 4 में 1.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई 4 + 1.5 और इनको ऐड कर दीजिए भाई, 4 प्लस इसको 3/2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 2 जा 8 और प्लस 3 11/2 मीटर हो गया, ये आप r2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिंग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिंग
क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, अब इंटू एच, और वो आपकी हाइट आपका इम्बैक्टमेंट की होगी और उसको हम लोग h मान लिया है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई R2 आपकी जो आउटर रिंग है उसकी रेडियाई क्या है, 11/2 आपने फाइंड की है, दैट इज 11/2, और उसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस R1 आपका 3/2 गिवन और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज h यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कीजिए, पाई और इन ब्रैकेट 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4 और इंटू एच। अब इसके बाद यहाँ पे पाई, यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, 121 से 9 माइनस कीजिए तो 112 और इंटू एच। ये आपका क्या किया, वॉल्यूम ऑफ रिंग या वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्टमेंट आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो ये आपका नीचे इम्बैक्टमेंट या रिंग जो बन रहा है वो इस वेल के थ्रू से जो मिट्टी आपने डिग कर रहे हैं उसी का तो यहाँ पे फैलाया जा रहा है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो इक्वल कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो आपने इम्बैक्टमेंट का जो वॉल्यूम निकालना है और वेल का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 112/4 और इंटू एच इज इक्वल टू आपका ये 63/2 पाई गिवन था। जो वॉल्यूम ऑफ वेल हम लोगों ने निकाला था दैट इज 63 पाई/2। यहाँ पे वही वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है। अब सिंप्लीफाई करना रह गया, इस पाई से पाई कट गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो h का वैल्यू आएगा 63/2 इंटू, यहाँ पे देखिए जो आपका मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो 4 और अपॉन में 112, यहाँ से कट कर दीजिए, 2 2 जा, एंड यहाँ पे 7 9 जा, और 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 16 7 जा 112 होता है। यहाँ पे 16 और इस 2 से कट कर दीजिए तो 7 9 जा, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और ये आपका 8 आ जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू 9/8, और 9 डिवाइडेड बाई 8 आप कीजिए तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.125 मीटर। ये h आपका क्या है, जो इम्बैक्टमेंट आपने बन रहा था, रिंग बन रही थी, उस रिंग की हाइट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है दैट इज 1.125 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का, यहाँ पे 2 नहीं 5 होगा भाई, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का गिवन है, एक कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसकी आपकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट गिवन है, और उसको फिल किया हुआ है आइसक्रीम से। अब उस आइसक्रीम को देखिए, जब भी हम लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा ही तो डब्बा एक लेके आता है वो, और उसी में से निकाल करके आपकी जो कोन होती है जो भी आपके उसमें फिल कर देता है। तो अब यहीं पे क्या किया जाए, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. यानी कितनी आइसक्रीम आपका जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था उस कंटेनर में जो आइसक्रीम फिल है उससे कितनी आपकी कोन बन सकती हैं वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो माउंटेड बाय द हेमिस्फीयर उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना भाई, उसी के अंदर तो फिल नहीं किया जाता, देखा होगा ना आइसक्रीम वाला ऊपर एकदम ऐसा बना देता है गुच्छा टाइप, वही तो आपका वही उसका हेमिस्फेरिकल शेप है, और उसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम में से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल टैंक का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेडियस इसको r दे दीजिए, दैट इज d/2 यानी कि 12/2 और इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है दैट इज 15 सेंटीमीटर यानी कि 15
सेंटीमीटर, इसको आप कैपिटल एच दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम आप सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो इस टैंक का, ये वाले टैंक का वॉल्यूम आपका आ जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी हम लोग नहीं रखेंगे लास्ट में, क्योंकि डिवाइड होना ही है, तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या फायदा कैलकुलेशन की हुई यहाँ पर। इनटू रेडियस आपकी जो हाफ ऑफ 12 दैट इज 6 और उसका स्क्वायर, और इनटू एच आपने 15 फाइंड किया। यहाँ से आप देखिए क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 और इंटू 36 और इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई मत कर लीजिए। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी ये कोन यहाँ पे आइसक्रीम का फॉर्म किया जा रहा है, तो ये आपका नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 पाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू अभी नहीं रखिए, और इनटू रेडियस, रेडियस ऑफ द कोन देखिए डायमीटर गिवन है आपका, डायमीटर दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो वहां से रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, डायमीटर आपका जब गिवन है तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो आपका d इज इक्वल टू कितना है 6, तो यहाँ से आपका r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। r मीन्स रेडियस ऑफ द कोन, और वही रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की हो जाएगी। तो सबसे पहले रेडियस का, सिलेंडर का यानी कोन का पहले फाइंड कीजिए, तो आपका कितना है 3 और उसका स्क्वायर और इंटू एच दैट इज 12। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो पाई बाई 3 और इंटू 3 और इंटू 12, 3 से 3 कट गया, 12 3 जा 36 पाई आ गया। ये आपका किसका आया, कोन का। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और रेडियस की जगह पे 3 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है भाई हम लोगों का 2/3 पाई और r क्यूब, 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस आपका 3 इंटू 3 और इंटू 3। इसके बाद देखिए इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए जो ये कोन जो आपने ये फॉर्म हो रही है आइसक्रीम है, तो इस आइसक्रीम का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 36 पाई प्लस 18 पाई। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 36 में आप 18 ऐड कीजिए तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ जो कोन आपकी फॉर्म की जा रही थी। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, फाइंड कर लीजिए यहाँ पे भाई, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कोन्स क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड किया था दैट इज 36 इंटू 15 इंटू 5, यानी 15 इंटू पाई है, तो वो वैल्यू रख दीजिए, तो 36 इंटू 15 और इंटू पाई, और अपॉन आपने जो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना फाइंड किया 54 पाई, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए भाई, 54 पाई, पाई से पाई कट कर दीजिए, और यहाँ पे 9 6 जा होता है 54, और इसके बाद 9 4 जा 36। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कट करा है, तो 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा, और इसके बाद 2 2 जा, और यहाँ से 3 5 जा हो जाएगा। ओनली क्या बचता है 2 इंटू 5 और इक्वल टू 10।
यानी कि आपकी 10 कोन्स फॉर्म हो जाएंगी यदि आपका जो सिलेंडर जितना फिल है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।